नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने मुंह बाएं खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। पीएम ने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ डीपीआई में तेजी लाने के लिए भारत सोशल इम्पैक्ट फंड में $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। पीएम ने कहा कि किसी भी आपदा के समय में भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों में बढ़ चढ़कर मानवीय सहायता पहुंचाई है। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन भाषण में कहा कि आपके विचारों से साफ है कि ग्लोबल साउथ एकजुट है। आज की चर्चा से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर के बाद देश भर से एक सुर में विरोध हो रहा है। पूरे देश के डॉक्टर्स आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। आईएमए ने कहा कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और आपातकालीन वार्ड में भी चिकित्सीय कामकाज जारी रहेगा। वहीं ओपीडी में सेवाएं बंद रहेंगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएगी। डॉक्टरों अस्पताल की सुरक्षा के लिए आईएमए ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो घटना हुई, इसे लेकर सुरक्षा का मामला देश भर के हर क्षेत्र में काम करने वालों और देश की सुरक्षा का मामला है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोलकाता की घटना पर सभी लोग चिंतित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसमें जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला पीजीटी डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के विरोध में इंदौर में भी डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्याकांड की पीड़िता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। अहमदाबाद में जेजी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पटना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता के बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता रेप और मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी का मतलब है तानाशाही, मुझे चाहिए। शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि जिन डॉक्टरों ने आरजीकर अस्पताल में हुई भयावह घटना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन सभी डॉक्टर्स का पश्चिम बंगाल में ही ट्रांसफर कर दिया गया है। भाजपा नेता ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा बताया है। वहीं भाजपा नेता शाइना एनसी ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पूरी तरह फंस गए हैं। इस मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है।
मामले में राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली थी। दरअसल मामले में शिकायतकर्ताओं ने मुद्दा मामले में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 और 19 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। बताया जाता है कि मुंडा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, बेटे और मुंडा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी, महासचिव और अन्य नेता भी शामिल होंगे। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद। इससे पहले आज देर शाम बीजेपी महासचिवों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि उन्होंने ये बात सिर्फ खबरों में सुनी है। दीपक प्रकाश ने कहा कि चंपई सोरेन को जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बीती रात कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। यह हादसा भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के निकट समय रात्रि करीब 2:30 बजे हुआ। हादसे में जान माल की क्षति की अभी तक कोई खबर नहीं है। हादसे के कारण कुछ गाड़ियों को रद्द और कुछ का मार्ग परिवर्तित भी किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तीव्र प्रहार के निशान देखे गए हैं। साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैदराबाद पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अक्षरा विद्यालय परिसर और कौशल विकास केंद्र का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुप्पावरपु फाउंडेशन का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वें वर्षगांठ समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने 5 अहम फैसले लिए। कैबिनेट के फैसलों को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीपीटी के जरिए मीडिया से साझा किया। कैबिनेट ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 31 स्टेशनों के साथ 44.65 किलोमीटर के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण के 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। चरण 3 परियोजना की कुल लागत 15,611 करोड़ रुपए है, जिसे 2029 तक चालू किया जाएगा। कॉरिडोर 1 जेपी नगर के कैंपापुरा तक होगा, जिसमें 21 स्टेशन होंगे, जबकि कॉरिडोर 2 कदवागेरे से लेकर होसाहल्ली तक बनेगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। चरण 3 के शुरू हो जाने के बाद बेंगलुरु शहर में 220.20 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार हो जाएगा। कैबिनेट ने ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी। 2029 तक चालू होने वाली इस परियोजना की कुल लागत 12,200 करोड़ रुपए है। रिंग कॉरिडोर की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जो कि 26 किलोमीटर ऊंचाई पर और 3 किलोमीटर भूमिगत होगा और इसमें 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर नौपाड़ा, बागले एस्टेट, डोंगरीपाड़ा, हीरानंदानी एस्टेट, कोलशेत, साकेत आदि प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा।
कैबिनेट ने पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना के स्वारगेट से कटराज तक दक्षिण की ओर 5.46 किलोमीटर विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 2,954.53 करोड़ रुपए होगी और इसका परिचालन 2029 तक शुरू हो जाएगा। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 2 और नए सिविल एनक्लेव हवाई अड्डों को मंजूरी दी। इसमें पश्चिम बंगाल का बागडोगरा और बिहार का बिहटा भी शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रविवार को कुवैत की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वो कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात करेंगे। एस जयशंकर की इस यात्रा से दोनों पक्षों को राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, कंसुलर और जनसंपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने का भी अवसर मिलेगा। दोनों देश आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि भारत ने अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 1,400 किलोग्राम की ये खेप सीरियाई सरकार और उसके लोगों को इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञान वापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों को टहलने पर रोक लगाने के मामले में आज सुनवाई करेगी। इस मामले में राखी सिंह समेत विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मंदिर के सुपुर्द की गई व्यास जी के तहखाने की जर्जर छत की मरम्मत कराने की मांग की है। इस पर पिछले दिनों मंदिर ने अपना जवाब भी दाखिल किया है। इसके अलावा जिला जज न्यायालय में 7 अलग अलग एकीकृत किए गए मुकदमों की तारीख भी आज निश्चित हो सकती है। इस मामले पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गांगेय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, माहे, ओडिशा, पुडुचेरी और कराईकल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लघु मित्रं प्रशस्यते। रिक्शा चालकोऽपि सः मया किं वक्तुम् इष्यते सः अवगच्छति स्म। गृहे गृहे त्रिरङ्गः, सर्वगृहे त्रिरङ्गः। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। 25 भारतीय कंपनियां 22,000 करोड़ रुपए के IPO लाने जा रही हैं। IPO के इन सभी प्रस्तावों को बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और दुग्ध पालकों को बड़ी सौगात दी। दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना चला रही है। भारत के फार्मा सेक्टर का निर्यात जुलाई में 8.36% से बढ़कर $2.31 अरब हो गया। फार्मा निर्यात में बढ़त की वजह पश्चिमी देशों में भारत निर्मित जेनेरिक दवाइयों की लोकप्रियता बढ़ना है। अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में मजबूत मांग के कारण जुलाई में भारत के परिधान निर्यात में 11.85% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। दूरसंचार परिचालकों ने ट्राई से व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ओवर द टॉप ऐप को नए दूरसंचार अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था के दायरे में लाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पिछले दशक की तुलना में PNG 5 गुना और LPG में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं इथेनॉल ब्लेंडिंग में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई।
पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न से बचाने के लिए DOPPW ने एक नई शुरुआत की है। इसके तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय व विभागों के लिए भविष्य नामक एक केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रेगुलेटरी नियमों की अवहेलना के चलते जुर्माना लगाया। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने SBI और PNB पर रोक लगाने वाले सर्कुलर को 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। आर्थिक मामलों के विभाग ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन किया। इन संशोधनों का उद्देश्य सीमा पार शेयर स्वैप को सरल बनाना है। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी को 20 साल तक निगरानी में रखने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी अमेरिकी कश्मीरी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होना चाहता था। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातुक सैरी अनवर इब्राहिम दक्षिणी क्षेत्र मदनी रैकियत PMR कार्यक्रम 2024 के समापन समारोह के दौरान मदनी अर्थव्यवस्था रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। गजा युद्ध विराम की नई शर्तों को हमास ने खारिज कर दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गजा में जारी संघर्ष को रोकने के लिए दोहा में हुई वार्ता बेनतीजा रही। अब तीनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अगले सप्ताह मिस्र की राजधानी काहिरा में वार्ता करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल के लिए रवाना होंगे। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम का प्रयास करेंगे। पेटोगटान शिनावात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री चुनी गई। वो देश की 31वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगी। पाकिस्तान के पंजाब में सिख महिला को अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने 9 महीने बाद बचाने में सफलता हासिल की है। रूस के सांसद मिखाइल शर्मेट ने कहा कि रूसी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के सैन्य बलों की घुसपैठ के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ISI के पूर्व प्रमुख मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी। एजेंसियों ने पंजाब प्रांत के पूर्व जेल महानिरीक्षक शाहिद सलीम बैग को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की की संसद में शुक्रवार को झड़प हो गई। नेता अहमेद सिख की बहस के दौरान उनकी सत्तारूढ़ AKP पार्टी के सांसदों से कहासुनी हो गई। अमेरिका ने फिलीपींस में मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली की तैनाती की है। इसे लेकर चीन की चिंता बढ़ गई है। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट आज स्वदेश वापस आ गई हैं। विनेश का दिल्ली हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विनेश फोगाट का लोगों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डे पर भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया विनेश फोगाट के स्वागत के लिए मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में पेरिस पैरालंपिक के लिए जा रहे भारतीय दल के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। खेल मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय पैरा एथलीट पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पैरालंपिक एंथम मचा धूम भी लॉन्च हुआ। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। पेरिस पैरालंपिक का आयोजन 28 अगस्त से होगा। भारत की ओर से इन खेलों में कुल 84 खिलाड़ी 12 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की वेस्टइंडीज पर कुल बढ़त 239 रनों की हो गई है। BCCI ने ICC की तरफ से दिए गए महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस पर BCCI के सचिव जय शाह ने कहा कि अभी बरसात का समय है और अगले साल हमें ही विमेंस वनडे विश्व कप की मेजबानी करनी है। और इसी बीच वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत
सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज BVS लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख रहेंगे और उनका कार्यकाल कम से कम 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहाम के बीच हुए मुकाबले को मैनयू की टीम ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। आज EPL में लिवरपूल करेंगे अपने अभियान का आगाज। पहले मुकाबले में लिवरपूल का होगा इप्सविच टाउन से सामना। वहीं आर्सेनल की टीम आज वोल्व्स के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। आर्सेनल को इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। स्पेन के फुटबॉलर लेमिन यमल के पिता मुनीर नसरोई को चाकू मारने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार किया गया। जर्मनी के अटैकिंग मिडफील्डर मार्को रीस ने LA गैलेक्सी क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया। ओलंपिक खेलों के अगले मेजबान शहर अमेरिका के लॉस एंजलिस के लोगों में ओलंपिक के आयोजन को लेकर उत्साह नजर आने लगा। ब्रिटेन के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैक ड्रैपर सिंसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे। टेनिस खिलाड़ी कैमरन नोरी ने इस महीने होने वाले साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव सिंसिनाटी मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। स्त्री 2 ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर साल 2024 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है। जूनियर NTR की फिल्म दीवारा पार्ट 1 के मेकर्स ने सैफ अली खान के रोल का लुक शेयर किया। शुक्रवार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए।
फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल और आयुष्मान खुराना के बाद अब वरुण धवन की एंट्री को भी कंफर्म किया गया। कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन की घोषणा की और थीम भी रिवील की। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मलयालम फिल्म अट्टम को बेस्ट फीचर फिल्म के साथ ही कुल 3 अवार्ड मिले। बिग बॉस 18 के लिए अब मेकर्स ने एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर को अप्रोच किया है। विजय राज को कथित तौर पर सन ऑफ सरदार 2 से निकाल दिया गया है। अजय देवगन का अभिवादन न करने और अनुचित मांगों के कारण निकाला गया है। और 15 अगस्त को रिलीज हुई डबल स्मार्ट ने पहले दिन अच्छी खासी ओपनिंग की थी, लेकिन दूसरे दिन ये आंकड़ा काफी कम देखने को मिला। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।